जरा सोचिए, कल तक टीम इंडिया की जर्सी पर जिस नाम को देखकर हम सब झूमते थे, अचानक वो मिट जाए और उसकी जगह कोई नया चेहरा आ जाए। ये सिर्फ स्पॉन्सर नहीं, क्रिकेट की पहचान है। आज की कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ड्रीम 11 का पतन। ड्रीम 11, जिसे कभी क्रिकेट फैंस का दूसरा नाम कहा जाता था, अब इतिहास बनने की कगार पर है। हर आईपीएल विज्ञापन, हर मैच में इसकी गूंज थी, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग बिल ने सब बदल दिया। रियल मनी गेम्स पर कड़ा शिकंजा कसने से कंपनियों का भविष्य अधर में लटक गया। बीसीसीआई ने भी कदम उठाया। उन्होंने साफ कहा, अब ड्रीम 11 और भारतीय क्रिकेट का रिश्ता यहीं खत्म। एक कॉन्ट्रैक्ट जो 2026 तक चलना था, उसे 2025 से पहले ही तोड़ दिया गया। सोचिए, ये सिर्फ एक डील नहीं टूटी, बल्कि करोड़ों फैंस की आंखों का वह नाम गायब हो गया जो हर जर्सी पर चमकता था। ड्रीम 11 का जाना यह सवाल छोड़ता है, क्या सरकार सही दिशा में जा रही है? क्या यह कदम खिलाड़ियों और दर्शकों को फायदा देगा या सिर्फ कंपनियों को नुकसान पहुंचाएगा? आपकी राय चाहिए। क्या ड्रीम 11 का हटना सही फैसला है? नीचे कमेंट में बताइए। क्रिकेट और ब्रांड की शादी, क्रिकेट और ब्रांड का रिश्ता किसी फिल्मी शादी से कम नहीं। जब कोई कंपनी टीम इंडिया की जर्सी पर नाम लिखवाती है, तो वो रोज करोड़ों लोगों की नजरों में आती है। मैच चाहे स्टेडियम में हो या टीवी पर या सोशल मीडिया पर, क्लिप्स, हर जगह वही नाम गूंजता है। ब्रांड्स को पता है कि भारतीय क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक धर्म है, और उस धर्म में शामिल होना हर कंपनी का सपना होता है। यही वजह है कि कंपनियां अरबों रुपए खर्च करने में पीछे नहीं हटती। लेकिन यह शादी हमेशा आसान नहीं होती। ब्रांड को सिर्फ फेम नहीं मिलता, बल्कि रिस्क भी। अगर जनता ने नाम नकार दिया, तो अरबों का दांव मिट्टी में मिल सकता है। क्रिकेट की यह साझेदारी कंपनियों के लिए वरदान भी है और कभी-कभी अभिशाप भी। इसलिए हर नया स्पॉन्सर सोच समझकर कदम रखता है। आपको याद है, सबसे पहले आपने किस ब्रांड का नाम देखा था और टीम इंडिया की जर्सी पर? कमेंट में लिखिए। टयोटा की दिलचस्पी अब बड़ा सवाल, ड्रीम 11 की जगह कौन लेगा? दौड़ में सबसे आगे है जापानी दिग्गज टयोटा। लेकिन सोचिए, एक विदेशी कंपनी भारतीय क्रिकेट का चेहरा क्यों बनना चाहती है? जवाब सीधा है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और 2030 तक नंबर वन बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर टोयोटा जीतती है, तो यह पहली बार होगा जब कोई जापानी कंपनी भारतीय क्रिकेट का मुख्य स्पॉन्सर बनेगी। ये एक ऐतिहासिक पल होगा जो शायद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दे। क्या आपको लगता है टोयोटा टीम इंडिया की जर्सी पर सूट करेगा? हाँ या ना में बताइए। देसी बनाम विदेशी टोयोटा ही नहीं, टेस्ला भी भारत में एंट्री के लिए बेचैन है। इसी बीच भारत के फिनटेक स्टार्टअप्स भी इस रेस में उतर आए हैं। सवाल यह है, क्या हमारी जर्सी पर विदेशी नाम चमकेगा या कोई देसी ब्रांड जीत लेगा ये मौका? ये मुकाबला सिर्फ स्पॉन्सरशिप का नहीं, बल्कि पहचान का है। विदेशी कंपनी चुनी गई तो दुनिया को मैसेज जाएगा कि भारत का क्रिकेट भी ग्लोबल ब्रांड से जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर कोई भारतीय स्टार्टअप चुना गया, तो ये देसी उद्यमिता की जीत होगी। ये रेस आने वाले महीनों में तय करेगी कि भारत क्रिकेट के जरिए किसे अपने दिल में जगह देगा। और याद रखिए, क्रिकेट में लिखा नाम सिर्फ ब्रांड नहीं, पूरे देश का प्रतीक बन जाता है। आप किसे सपोर्ट करेंगे, देसी ब्रांड या विदेशी दिग्गज? कमेंट में बताइए। क्रिकेट और शिंडेल पब्लिक का दिल। भारतीय क्रिकेट टीम सिर्फ एक टीम नहीं, ये करोड़ों दिलों की धड़कन है। सोशल मीडिया पर इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आईपीएल, वर्ल्ड कप या एशिया कप, जहां भी इंडिया खेलता है वहां ग्लोबल सेंसेशन बनता है। सोचिए, जब विराट, रोहित, बुमराह मैदान में होते हैं और उनके सीने पर कोई नाम चमक रहा होता है, तो वो सिर्फ ब्रांड नहीं, दुनिया भर में अरबों का इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। क्या आपको लगता है टीम इंडिया आज दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स टीम है? हाँ या नहीं? बताइए। अरबों की बाजी कंपनियां अरबों रुपए क्यों खर्च करती हैं? क्योंकि ये सिर्फ विज्ञापन नहीं, ये इमोशंस की लड़ाई है। जब करोड़ों दर्शक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखते हैं, तो जर्सी पर लिखा नाम उनके दिमाग में गहराई तक बैठ जाता है। क्रिकेट में जीत हार हर मैच में होती है, लेकिन स्पॉन्सर के लिए असली जीत है फैंस के दिल में उतरना। यही कारण है कि हर कंपनी इस बाजी को लगाने के लिए तैयार रहती है। ये निवेश विज्ञापन से कहीं बड़ा होता है। ये कंपनी की किस्मत बदल सकता है।
अगर आपको मौका मिले तो आप किस ब्रांड को स्पॉन्सर बनते देखना चाहेंगे? अपनी राय लिखिए। पॉलिटिक्स का खेल, क्रिकेट और राजनीति हमेशा से जुड़े रहे हैं। जैसे सवाल उठता है, क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए या नहीं? ऐसे फैसले न सिर्फ खेल बल्कि स्पॉन्सरशिप डील्स को भी प्रभावित करते हैं। क्रिकेट अब बल्ला और बॉल तक सीमित नहीं, ये कूटनीति, पब्लिक सेंटिमेंट और अरबों के बिजनेस का मेल बन चुका है। किसी देश के साथ खेलने या न खेलने का असर सीधा कंपनियों पर पड़ता है। आपकी राय, क्या राजनीति को खेल से अलग रखना चाहिए? हाँ या नहीं बताइए। फ्यूचर की रेस अब असली सवाल। कौन बनेगा नया स्पॉन्सर? टोयोटा, टेस्ला, कोई फिनेटेक स्टार्टअप या कोई सरप्राइज नाम? ये सिर्फ डील नहीं होगी, बल्कि इतिहास रचने वाला पल होगा। जो भी ब्रांड चुना जाएगा, वो सिर्फ जर्सी पर नहीं चमकेगा, बल्कि पूरे भारत की पहचान से जुड़ जाएगा। और ये चुनाव आने वाले सालों तक क्रिकेट और बिजनेस की दिशा तय करेगा। आपकी प्रेडिक्शन, कौन जीतेगा ये रेस? नीचे लिखिए। दर्शक की ताकत, स्पॉन्सर लाखों करोड़ों लगाए, लेकिन असली ताकत दर्शकों के पास है। अगर फैंस किसी ब्रांड को नकार दें तो अरबों का कॉन्ट्रैक्ट भी धूल में मिल सकता है। आखिरकार क्रिकेट सिर्फ खिलाड़ियों का खेल नहीं, ये जनता का त्योहार है। हम ही वो शक्ति हैं जो तय करते हैं कि कौन सा नाम हमारी यादों में अमर होगा और कौन सा गुमनाम। यही कारण है कि कंपनियां सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि हमारे दिल जीतने की कोशिश करती हैं। सच सच बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ स्पॉन्सर देखकर कोई प्रोडक्ट खरीदा है? कंक्लूजन प्लस, हुक टीम इंडिया की जर्सी सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक 140 करोड़ लोगों की पहचान है। नया स्पॉन्सर आने वाला है और वो नाम हमारी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। सवाल ये है, क्या वो देसी होगा या विदेशी? और हाँ, आज ही एक ऐसे क्रिकेटर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है जिसे लोग भारत की मॉर्न वॉल कहते थे। उन्होंने टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों से विदाई ले ली है। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से वो कौन है? सही जवाब देने वालों का नाम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा।